ओके, तो यार देखो, पिछले वीडियो में यार हमने पास बाय रेफरेंस के बारे में देखा था। अब हम बात करने वाले डबल पॉइंटर के बारे में। लेट्स से भाई तुमने यहाँ पर एक इंट ए नाम का, लेट्स से इंट एक्स नाम का तुम्हारे पास एक, ओके, लेट्स से इंट एक्स नाम का तुम्हारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 7 स्टोर है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस एक्स का एड्रेस स्टोर करवाना होता तो तुम कैसे करते थे? तुम यहाँ पे इंट स्टार नाम का डेटा टाइप लेते थे और एक पी नाम का वेरिएबल लेते थे जिसके अंदर तुम एंड ऑफ एक्स यानी एड्रेस ऑफ एक्स को स्टोर करवा देते थे। जब तुम इसे यहाँ पे प्रिंट एफ करवाते थे, परसेंट टी कॉमा में ये देकर, तो यहां से भाई ऑब्वियसली तुम्हारा एड्रेस प्रिंट हो जाता था, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा बेसिकली एड्रेस प्रिंट हो जाता था, ठीक है। अब अगर सिमिलर वे में यार, अगर मेरे को देखो होता क्या है ना, कि देखो, अगर लेट से भाई मैंने यहाँ पर एक ए नाम का डब्बा लिया था, ठीक है। ये तुम्हारा ए नाम का डब्बा था जिसका लेट से मान लो एड्रेस था A600, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू है लेट से तुम्हारी 7, सही है। अब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे इंट स्टार पी बनाया तो यानी कि एक पी नाम का एक डब्बा बनेगा। अब इस पी का भी तो एक अपना एड्रेस होगा ना। तो इस पी का लेट से एड्रेस है भाई P600। अब मेरे को अगर ये वाला एड्रेस चाहिए इस पी का, तो मैं कैसे इसका एड्रेस करूँ? देखो इसके अंदर वैसे वैल्यू A600 चली जाएगी। ओके, अब तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को यार इस पी का एड्रेस चाहिए भाई, ठीक है, तो इस पी का एड्रेस मैं कैसे स्टोर करूंगा? मैं बेसिकली यहाँ पर जाऊंगा, एक मैं क्यू नाम का वेरिएबल ले लूंगा जिसके अंदर मैं एड्रेस ऑफ पी स्टोर करवा दूंगा, सही ना भाई। और जब मैं यहाँ पर क्यू दूंगा तो बेसिकली मेरा यहाँ पर आ जाएगा इसका एड्रेस, ठीक है। पर यहाँ पर मेरे को एक वार्निंग दे रहा है भाई ये। तो यार देखो, अगर देखो होता क्या है ना, कि देखो वैसे तो यार अगर इस वे से इस तरीके से अगर तुम एड्रेस स्टोर करते हो किसी पॉइंटर का, देखो यहाँ पर बेसिकली इस वाली लाइन का मतलब पता है क्या है? इस वाली लाइन में तो हम बेसिकली करवा क्या रहे हैं, हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ये वाली चीज जो होती है ना, यहाँ पे स्टार पी, ये तुम्हारा स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ इंटीजर, सही है ना। और ये वाली चीज तुम्हारी स्टोर कर रही है, ये जो तुम्हारा स्टार क्यू है, यहां पर तुम्हारा स्टोर हो रहा है एड्रेस ऑफ इंट, नहीं, इंट स्टार, ठीक है। तो यार ये यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है हमको। तो इसको अगर तुमको सही करना है ना, तो तुम यहाँ पर अगर ये कर दोगे ना, स्टार स्टार, अब तुम इसको रन करोगे तो तुम्हारा एकदम विदाउट वार्निंग सही सही चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यार बेसिकली ये जो यहाँ पे मैं डबल ये लगाया हूं ना, ये तुम्हारा होता है बेसिकली डबल पॉइंटर। तो मैं अगर यहाँ पर तुम्हारी चीज लिखूं ना, कि अगर मैं यहां पर इसको लिखूं ना, कि जो मेरा स्टार इन स्टार पी जो है, ये मेरा क्या कर रहा है? इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ इंटीजर। पर अगर मैं यहां पर ये चीज लिखूं ना, इन स्टार स्टार क्यू, तो इसका मतलब होता है स्टोर्स एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ये तुम्हारा पॉइंटर होता है। तो ये वाली बात भाई तुमको होप समझ में आती है। अब इसके साथ थोड़ा सा ना खेलते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, अभी तुमको ये वाली बात समझ में आई कि भाई अगर मैं इसको ऐसे रन करवा, ओके, अभी तुमको एक बात समझ में आई कि अगर मैं इसको ऐसे रन करवाता हूँ, मेरे को बेसिकली यहाँ पे स्टार स्टार देना चाहिए। डबल पॉइंटर का मतलब तुम समझ गए, डबल पॉइंटर बेसिकली तुम्हारे पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। सो इफ आई राइट हियर एक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा एक्स का एड्रेस है और ये तुम्हारा पी का एड्रेस है जो कि एक पॉइंटर है, ठीक है। अब मैं तुमको एक क्रेजी चीज बताता हूँ, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पर रखता हूँ %d और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार ऑफ पी। तो बेसिकली ये तुमको क्या दे देता है? ये तुमको वैल्यू दे देता है, सही है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं स्टार स्टार क्यू, तो ये मेरे को क्या देगा? यहाँ पे मेरे को बेसिकली डी देना चाहिए। तो ये मेरे को बेसिकली क्या देगा? 7 और 7। अब ये देख लो ये कैसे आ रहा है भाई, ठीक है। ये वाली बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, तुम्हारा ये इस वाली लाइन पे है, यहाँ पर इसने देखा कि एक एक्स नाम का डब्बा है, एक्स नाम का डब्बा है जिसके अंदर 7 स्टोर है, इसका एड्रेस है लेट से X600, ठीक है। फिर इसके बाद देखा इंट स्टार पी, यानी कि एक पी नाम का पॉइंटर है जिसका एक अपना खुद का भी तो कुछ एड्रेस होगा ना, तो खुद का एड्रेस लेट से इसका है P600, ठीक है। सो इसके अंदर तुम्हारा इस एक्स का एड्रेस है, यानी कि X600 इसके अंदर तुम्हारा स्टोर है, सही है। अब मैं इसके बाद एक डबल पॉइंटर बनाया जिसको मैं नाम दिया क्यू,
जिसका एक अपना खुद का एड्रेस होगा, लेट्स से इसका एड्रेस है Q600। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर मैं बोला एड्रेस ऑफ P, यानी कि एड्रेस ऑफ P इसके अंदर स्टोर है। एड्रेस ऑफ P तुम्हारा कितना है, P600, तो ये इसके अंदर स्टोर है। सही है, यहां तक चीजें क्लियर? ओके। अब देखो, अब देखो जब मैं इस वाली लाइन पे इसने बोला प्रिंट एफ में स्टार पी। अब स्टार पी में तुमको बताया था ये तुम्हारा होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये वाली जो चीज होती है ना, ये तुम्हारी होती है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, कि इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टार पी का मतलब कि भाई पी के अंदर जो भी एड्रेस डला है उस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको उठाओ। तो स्टार पी का, ओके, उसको उठाओ। तो जो तुम्हारा यहाँ पे जो स्टार पी है उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, उसकी वैल्यू है तुम्हारी 7। ठीक है, अभी के लिए भाई इसको अलग रखना, ठीक है। ओके, इसको हटाओ, अभी के लिए इसको अलग रखना, ठीक है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे है मैं बोला स्टार स्टार क्यू। अब स्टार स्टार क्यू का अर्थ देखना बेसिकली क्या है। मैं यहां से इस वाली चीज को और इस वाली चीज को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब स्टार स्टार क्यू का मतलब क्या है, इस क्यू के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा है, इस क्यू के अंदर एड्रेस क्या पड़ा है, इस क्यू के अंदर ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है ना, इस एड्रेस पे जाओ। इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको लाके यहां पे लिख दो। तो जब मैं यहां पर इसको कॉल किया तो इसने मेरे को आउटपुट में 7 दिया, और जब मैं यहाँ पर इसको बुलाया तो इसने आउटपुट में मेरे को 7 दिया। तो होप यार डबल पॉइंटर तुमको समझ में आ गया होगा भाई। तो अभी के लिए पॉइंटर्स भाई इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।